श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। उम्मीद है आप सभी भगवान की कृपा से स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आप सभी जानते हैं कि 22 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार को पड़ रही है भाद्रपद की चतुर्थी तिथि। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो तिथि है भाद्रपद में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है। क्योंकि ये शुक्रवार को पड़ रही है तो इसका बहुत ही बड़ा महत्व हो जाता है, विशेष महत्व हो जाता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और भाद्रपद महीने की चतुर्थी तिथि शुक्रवार को पड़ जाए तो आप लोगों को मात्र 31 चावल और 1 दीपक उपाय तो अवश्य कर लेना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। और दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपने शिव पुराण की कथा में बताया है कि इस दिन आपको मात्र 31 चावल और 1 दीपक वाला उपाय आपको अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में केवल एक बार ही आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि चतुर्थी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो है 31 चावल और 1 दीपक का उपाय। तो चतुर्थी तिथि को किया जाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस शुक्रवार को इस 31 चावल और 1 दीपक वाले उपाय को अवश्य करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस उपाय को 31 चावल के दाने और 1 दीपक वाले उपाय को न किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 22 अगस्त 2025 के दिन है। इस दिन आपको इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने साल भर इस वाले उपाय को न किया हो, पर आपने इस भाद्रपद की चतुर्थी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस वाले उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर से जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आप लोग इस उपाय को करने का आपको फल मिल सके। पूज्य गुरु जी ने कहा है, 22 अगस्त 2025 के दिन भाद्रपद की चतुर्थी तिथि और शुक्रवार का संयोग बन रहा है और ये संयोग बहुत ही अद्भुत और दुर्लभ होता है। जो भी व्यक्ति इस दिन भगवान शिव की पूजा करता है और मात्र 31 चावल और 1 दीपक वाला उपाय करता है, उसके जीवन की सारी रुकावटें और संकट धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि चतुर्थी तिथि भगवान शिव को सबसे प्रिय तिथि मानी जाती है और अगर वही तिथि शुक्रवार के दिन आ जाए तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन यदि आप भगवान शिव को प्रसन्न कर लेते हैं तो ये उपाय आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार लेकर आएगा। इस उपाय को करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और दरिद्रता का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता है और भगवान परिवार में खुशहाली लाते हैं। जो भी व्यक्ति लंबे समय से परेशानियों का सामना कर रहा है, बार बार कार्यों में विफल हो रहा है, उस व्यक्ति को इस उपाय को बहुत ही शीघ्र कर लेना चाहिए। बहुत शीघ्र लाभ होता है। दोस्तों, ये उपाय करना बहुत ही आसान है, सरल है और आपको बस 31 चावल और 1 दीपक लेना है और शिवलिंग के समक्ष किसी भी आसपास के शिव मंदिर हो वहां जाके शिवलिंग के समक्ष आपको चढ़ाना है, अर्पित करना है। क्या है पूरा तरीका आपको समझाते हैं। जब आप ये उपाय करते हैं तो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ओम नमः शिवाय जाप करते हुए आप सभी इस बात को भलीभांति जानते हैं कि भगवान शिव अपने भक्तों की छोटी छोटी आहुति और श्रद्धा से प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस 31 चावल और 1 दीपक वाले उपाय को बहुत शक्तिशाली और फलदायी माना गया है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि इस उपाय को करने से व्यक्ति के जीवन में जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ और बाधाएं होती है वे समाप्त होने लगती है। उसके जीवन में नई संचार ऊर्जा का संचार होने लगता है। साथ ही साथ ये उपाय व्यक्ति को मानसिक शांति और आत्मबल प्रदान करता है। इस दिन आप ये उपाय पूरे परिवार के साथ कर सकते हैं तो पूरे परिवार पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। घर में किसी प्रकार की क्लेश या अनबन नहीं होता है। अगर अनबन और क्लेश है तो ये
दूर हो जाते हैं और दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाता है। याद रखिए 22 अगस्त 2025 शुक्रवार को जो ये संयोग बन रहा है ये पूरे वर्ष में केवल एक ही बार आता है, इसलिए इस दिन का महत्व बहुत विशेष है और इस अवसर को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहिए। आपको इस उपाय को करते समय पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए और जब आप दीपक जलाएं, जो एक गोल बाती का दीपक आप शिव मंदिर में लेकर गए हो, उसको जब आप जलाएं और 31 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें। देखिए शिवलिंग के ऊपर ही आपको अर्पित करना है, भले वो चढ़ाने के बाद जलाधारी पर गिर जाए या कहीं नीचे गिर जाए, कहीं पर भी गिर जाए, लेकिन चढ़ाना आपको शिवलिंग के ऊपर ही है। और एक और बात, दीपक को जला के आपको शिवलिंग को दिखाने के बाद, आरती करने के बाद आपको शिवलिंग के पास रखना है। और शिवलिंग के पास जब आप दीपक को रखते हैं तो एक विशेष बात का ध्यान रखें कि शिवलिंग के ज़्यादा पास ना रखें, यानी शिवलिंग पर आँच ना आए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मन ही मन प्रार्थना करना है, हे भोलेनाथ हमारे सभी दुख दूर करो, हमारे परिवार को सुख शांति और समृद्धि का आशीर्वाद दो। दोस्तों पूज्य गुरु जी ने ये भी कहा है कि यदि कोई व्यक्ति पूरे वर्ष इस 31 चावल और एक दीपक वाले उपाय को नहीं कर पाता, तब भी यदि वह केवल इस दिन 22 अगस्त 2025 शुक्रवार भाद्रपद की चतुर्थी तिथि के दिन कर लेता है, इस वाले उपाय को कर लेता है, तो पूरे वर्ष का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इस उपाय को करने से विशेष रूप से धन की कमी जो है वो दूर हो जाती है, परिवार में सौहार्द और प्रेम बढ़ता है, नौकरी और व्यवसाय में आने वाली बाधाएं बेशक दूर हो जाती है, संतान सुख और शिक्षा में आ रही कठिनाई समाप्त हो जाती है और सबसे बड़ा और लाभ ये होता है कि व्यक्ति को भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है। ये उपाय इतना सरल है कि इसमें कोई भी इसको कर सकता है, ना तो इसमें अधिक सामग्री की आवश्यकता है, ना ही कोई बड़ी खर्चे की आवश्यकता है। बस गरीब से गरीब आदमी और अमीर आदमी भी इस उपाय को अच्छे से कर सकता है। बस श्रद्धा और विश्वास के साथ 31 चावल और एक दीपक वाला उपाय को आपको करना है। यही कारण है कि इस उपाय को सर्वश्रेष्ठ और दुर्लभ अवसर पर किया जाने वाला उपाय कहा गया है। दोस्तों आप अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख और शांति समृद्धि का वास हो तो इस दिन ये वाला उपाय आपको अवश्य कर लेना चाहिए। तो दोस्तों अब आप सभी को यह समझ लेना चाहिए कि 22 अगस्त 2025 शुक्रवार भाद्रपद चतुर्थी तिथि को आने वाला ये संयोग साधारण नहीं है, इस बात को आपको समझ लेना है। ऐसा शुभ संयोग वर्ष में केवल एक बार आता है और जो भी व्यक्ति इस दिन भगवान शिव की पूजा करके मात्र 31 चावल और एक दीपक वाला उपाय करता है उसे शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस उपाय को करने से घर में धन की वृद्धि तो होती है, परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है, कोई भी कठिनाई आ रही है किसी भी कार्य को करने में, किसी घर के कोई भी कार्य में, तो वो सरलता से दूर हो जाती है और जीवन में जो सफलता के मार्ग खुलने लगते हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस दिन शुक्रवार के दिन इस उपाय को अवश्य करें और भगवान शिव का ध्यान करें। याद रखिए अवसर बार बार नहीं आता है और ये दिन आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। तो ये उपाय आपको कैसा लगा कमेंट में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। ओम नमः शिवाय। जी ने अपने शिव पुराण की कथा में बताया है कि इस दिन आपको मात्र एक चुटकी हल्दी वाला उपाय आपको अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में केवल एक ही बार आता है। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि चतुर्थी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो है मात्र एक चुटकी हल्दी का चतुर्थी तिथि को किया जाने वाला उपाय।
तो दोस्तों इस शुक्रवार को इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को अवश्य कर लेना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन से एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि है 22 अगस्त 2025 के दिन, और इस दिन आपको इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने साल भर इस वाले उपाय को ना किया हो, पर आपने इस भाद्रपद की चतुर्थी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर से जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। उपाय पंडित जी ने अपने हाल ही के शिव पुराण की कथा में बताया है, और जिस उपाय को आज हम आपको अच्छे से बताने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस उपाय को समझने के लिए किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों चलिए इस उपाय को इस भाद्रपद मास को चतुर्थी तिथि के दिन, ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है कि कभी कभी बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान से जो मनोकामना पूरी नहीं होती है, वो इस भाद्रपद मास के चतुर्थी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही पूरी हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, उनको इस उपाय को करने का फल भी मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को शुक्रवार चतुर्थी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद इस उपाय को करना। इस उपाय को करने का फल आपको जरूर मिलेगा, और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार के दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि ये समस्या हमारे घर में क्यों चल रही है। इसका कुछ भी कारण हो सकता है, पितृ दोष हो सकते हैं, किसी भी तरह का मंगल दोष हो सकता है। ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, और ये वीडियो जो देखेगा उसको मात्र एक चुटकी हल्दी वाला उपाय तो जरूर कर लेना चाहिए। इस दिन हल्दी का बड़ा विशेष महत्व होता है, और जब बात आ जाती है एक चुटकी हल्दी वाले उपाय की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है, और ये बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शुक्रवार चतुर्थी तिथि का। तो अब दोस्तों इस मात्र एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को आखिर करना कब है, किसको करना है, सबसे पहले ये बात समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ये बात समझ लेते हैं, देखो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता या बहन इस वाले उपाय को कर सकती हैं। दोस्तों अगर आप चाहो तो अपने घर के सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हो। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, कोई दुख या परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। अगर कोई घर में ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो वह भी कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं, उनमें से कोई भी माताएं बहन कर सकती हैं। अब माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित नहीं हो, तो ये वाला उपाय अगर वो ना कर पा रही हो, तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य इस वाले उपाय को कर सकता है, चाहे वो पुरुष ही क्यों ना हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों मात्र एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को हमें करना कहाँ है, इसे करना है भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि हर एक उपाय को करते समय कि एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को क्या हम घर पर भी कर सकते हैं। तो इस वाले उपाय को आप घर पर भी कर सकते हैं और शिव जी के मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। और लेकिन सबसे उत्तम कौन सा रहेगा, तो हम आपको कहेंगे कि आप शिव जी के मंदिर में आसपास कहीं भी अगर शिव जी का मंदिर है तो जाकर ही करें। शिव जी के मंदिर में जाकर करना सबसे ज़्यादा उत्तम रहेगा। बाकी आप घर पर भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस उपाय को लेकर जो है एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को अब प्रश्न ये आता है कि किस समय करना है, यानी सुबह के समय करना है या शाम के समय करना है। देखो इस वाले उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय भी कर सकते हो, यानी शाम के प्रदोष काल के समय भी कर सकते हो। अगर आप पूछो कि सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इसे एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को करने का, तो हम आपको बस यही कहेंगे कि इस वाले उपाय को सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर आप प्रदोष काल के समय भी करेंगे तो भी अच्छा ही होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो
अब आप दोस्तों अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है, वो आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल के समय में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है। तो देखो, सुबह के समय जितना जल्दी हो सके इस वाले उपाय को करने की कोशिश करनी है। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी बहुत देरी भी हो जाए, तो कोशिश करना है कि 9 बजे तक आप इस उपाय को कर लें। 10 बजे से ज़्यादा देरी ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल का जो समय होता है वो होता है शाम के 4 बजे से शुरू होगा, और मतलब शाम के 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच आप इस वाले उपाय को कर सकते हैं। प्रदोष काल का समय में आप इस उपाय को कर सकते हैं। और यानी अगर इस मौसम के हिसाब से आजकल देखा जाए तो 7 बजे तक का जो है वो शाम देर से हो रही है, 7 बजे तक हो रही है, तो आप इस उपाय को 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में भी कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात निकल कर आती है कि मात्र 1 चुटकी हल्दी को हमें लेना कहाँ से है, और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और भी सामग्री होती है जो शिव जी के मंदिर में ले जानी होती है। और एक और बात आती है कि हल्दी पुरानी हो या नई हल्दी हमें मार्केट से लानी होगी, दुकान से लानी होगी। तो देखो, सिर्फ और सिर्फ उपाय की सामग्री लेकर आप शिव जी के मंदिर में कभी मत जाए, क्योंकि हमें भगवान के सामने ये नहीं दिखाना है कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर में आए हैं तो अपने फ़ायदे के लिए आए हैं। तो इसलिए जो भी पूजन सामग्री, उपाय सामग्री 1 चुटकी हल्दी का के साथ आपको पूजन सामग्री भी लेकर जाना है। देखो, अगर सुबह के समय की बात करें तो हल्दी जो है वो आपको दुकान या घर ये नहीं देखना है कि कहाँ से लेना है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। हल्दी नई है या पुरानी है ये नहीं देखना है, बस हल्दी होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि जो शिव के मंदिर में जाने के बाद 1 लोटा जल, आप सुबह के समय जा रहे हो तो 1 लोटा जल, अगर 1 लोटा जल मिट्टी का हो तो और अच्छी बात है। और आपके पास इस दिन आखिरी मौका रहेगा मिट्टी का जल शिवलिंग पर चढ़ाने का और उपाय को करने का। आपको इस दिन बहुत बड़ा फल मिलेगा, इसलिए इस दिन हो सके तो मिट्टी का जल चढ़ाएं। बाकी अगर आप मिट्टी का जल चढ़ाने में समर्थ ना हो, आपके पास उपस्थित ना हो, तो बाकी घर का जल भी आप चढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो, जो पूजन सामग्री है उसके साथ अब आपको उपाय सामग्री 1 चुटकी हल्दी वाले उपाय को करने के लिए ये 1 चुटकी हल्दी आपको अलग से लेनी है। जो पूजन सामग्री रहेगी वो अलग रहेगी, और पूजन सामग्री में आप जो भी चीज़ लेकर जाना चाहते हो वो लेकर जा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वही अगर हम शाम के समय की बात करें तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ता है, ये सभी जानते हैं। इसलिए शाम के समय आप लोगों को एक दीपक, आटे का गोल बाती का दीपक आपको तैयार कर लेना है, और इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस दीपक को आपके घर से जलाकर नहीं ले जाना है, भगवान शिव के मंदिर में जाकर ही जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि ये एकमात्र चुटकी हल्दी उपाय के लिए हमें लेना कहाँ से है। तो ये हम पहले भी बता चुके हैं कि जो दुकान से भी ले सकते हैं, या घर पर है तो वो वाला हल्दी भी ले सकते हैं। और हल्दी नई है या पुरानी, इस बात का आपको ध्यान नहीं मतलब इस बात का आपको विशेष ध्यान नहीं देना है, बस हल्दी होनी चाहिए। हल्दी मिल जाए और शुद्ध और साफ़ होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आपके घर में जो हल्दी उपलब्ध हो वही लें। दोस्तों, आपने उसमें से अच्छी शुद्ध हल्दी निकाल कर रख लेनी है, यानी कीड़े मकोड़े ना हो, इस बात का ध्यान रखना है, साफ़ सुथरी हो, और इसे एक पीतल की कटोरी या थाली में रख लेनी है। ये सुरक्षित रहे और आप जब उपाय करें तो आपका उपाय जो है अच्छे से हो जाए। जैसे ही आपके उपाय की जो सामग्री है 1 चुटकी हल्दी तैयार हो जाए, उसके बाद आपको अपनी जो पूजन सामग्री है, सुबह के समय कर रहे हो तो 1 लोटा जल और पूजन सामग्री को लेकर जाना है मंदिर, और उसकी भी तैयारी कर लेना है। और शाम के समय जा रहे हो तो अपना जो दीपक है उसे तैयार कर लेना है।
उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है। सुबह स्नान करके ही इस उपाय को आपको करना शुरू कर देना है। उसके बाद अगर आप शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की ज़रूरत नहीं है, बस शुद्धता का ध्यान रखना है, क्योंकि स्नान तो नहीं करेंगे आप, हाथ मुंह धोकर भी इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके अपने पास रख लें और जो भी आपके पास है, आसपास कहीं भी शिव मंदिर है वहाँ पहुँच जाएं और सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर इस उपाय को नहीं करना है। पहले भगवान के दर्शन करने हैं, भगवान से आशीर्वाद लेना है और शिव मंदिर में शिव जी के पास शिवलिंग के पास आना है और शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर आए हैं, जैसे कि सुबह गए होंगे तो 1 लोटा जल और साथ में जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हो, आप उनसे भगवान शिव जी की पूजा कीजिए। सबसे पहले तो 1 लोटा जल ही चढ़ेगा, उसके बाद में अपनी पूजन सामग्री चढ़ेगी और उसके बाद में अगर शाम के समय की बात करें तो इस उपाय को लेकर तो अपने साथ में एक जो दीपक लाए हैं, आटे का गोल बाती का दीपक, उसको साथ में लेकर गए हो और उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाएं और उसमें जो 1 चुटकी हल्दी है वो दीपक में डालकर ही जलाएं। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है और इस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है। दीपक को शिवलिंग के ज़्यादा पास नहीं रखना है, यानी सीधी सी बात है कि शिव जी पर आँच नहीं आनी चाहिए, जैसे कि इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब जैसे ही आपकी पूजा अर्चना पूरी हो जाती है, अब भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं। उसके बाद में शिवलिंग के आसपास ही कहीं पर बैठ जाए, सामने आसपास कहीं भी, और इस उपाय को हो जाने के बाद आपको 1 चुटकी हल्दी का थोड़ा सा अपने पास में रखना है, पूरी हल्दी दीपक में नहीं डालनी है। और जब आप आखिरी हल्दी का भाग डाल रहे हो दीपक में तो सीधी सी बात है कि आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपका जो ये उपाय है वो दाहिने हाथ की हथेली के होना चाहिए। तो दाहिने हाथ की हथेली को धोकर ही आपको इस वाले उपाय को करना है और 1 चुटकी हल्दी जो है उसमें आपको दीपक में डाल देनी है आखिरी बार, और डालने के साथ आपको अपनी जो भी मनोकामना है उस समय बोलनी है जब आप आखिरी बार डाल रहे हो, और जो भी दुख और परेशानी के लिए इस उपाय को किए हो वो अपने मन ही मन भगवान से बोले। इस तरह से आपका ये वाला उपाय यहीं पर पूरा हो जाएगा। और अगर आप सुबह के समय कर रहे हो तो इस उपाय को तो 1 चुटकी हल्दी आपको सामने निकाल कर रख लेनी है और उपाय में आप ये आपको दाहिने हाथ से ही करना है, इस बात का भी ध्यान रखना है, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं। और 1 चुटकी हल्दी को कटोरी को सामने रख लेनी है और हल्दी निकालो। उसके बाद में अब आपको क्या करना है कि शिवलिंग के सामने आपके शिवलिंग आपके सामने होगी तो मात्र 1 चुटकी हल्दी दाहिने हाथ की हथेली से शिवलिंग पर अर्पित करनी है और अर्पित करने के साथ ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। और ऐसा करते ही भगवान शिव से प्रार्थना करनी है और आखिर में अपनी मनोकामना व्यक्त करनी है और मंत्र का 2 मिनट जाप करना है, ओम नमः शिवाय मंत्र का। और उसके बाद भगवान से आशीर्वाद लेकर और आप घर लौट सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी और ये उपाय आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।